शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात मकर संक्रांति पर होने वाले पवित्र स्नान की। मकर संक्रांति का पावन पर्व आज देश भर में पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम नगरी में लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य की भागी बने। प्रयागराज संगम में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि पवित्र नदियों में स्नान का सिलसिला सुबह सवेरे से ही शुरू हो गया था। कुछ ऐसी तस्वीरें काशी, अयोध्या और दूसरे शहरों से भी आई हैं। मकर संक्रांति के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गौ सेवा की। अपने हाथों से उन्होंने गाय को चारा खिलाया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। पूरे विधि विधान के साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी अर्पित की गई। जहाँ 3 धाराओं का मिलन होता है, जहाँ हृदय में भक्ति का सृजन होता है, जहाँ मोक्ष की साक्षात अनुभूति होती है, उस तीर्थराज प्रयागराज में अमृत की बूंदों को समेटे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे देख देवलोक भी आनंदित हो उठे। मकर संक्रांति पर लाखों लाखों लोग कुंभ की भांति आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया की जय। कड़ाके की ठंड और शीत लहर भी भक्तों के कदम नहीं रोक पाई। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालुओं ने संगम की पवित्र लहरों में डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। किसी ने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना की तो कोई सुख समृद्धि की कामना लेकर त्रिवेणी संगम के ठंडे जल में उतरा। ये जोश है, यही आस्था है, यही सनातन है, ये संस्कृति है हमारी। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर परिवार के साथ, साधु संतों के अलावा तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें त्रिवेणी संगम तट की है, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। आंकड़ों की बात करें तो करीब 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सुबह 10 बजे तक स्नान कर चुके हैं। यहां लोगों का जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग स्नान करते आपको नजर आएंगे। संगम का ये तट है, मां गंगा का पवित्र तट है। आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा रहे हैं। ये तस्वीरें मनमोहक हैं, भव्य हैं। ये देखिए दिव्य तस्वीरें, भगवान श्री कृष्ण को संगम में स्नान करा रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं बल्कि ठाकुर जी के प्रति ऐसा अनन्य प्रेम दिखा कि हर आंख भावुक हो उठी। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर कोई अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर संगम की लहरों में उतरा तो कोई राधा रानी को पालकी में बिठाकर मोक्ष की डुबकी लगवाने पहुंचा। भक्तों के लिए ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि अपने आराध्य को परम पावन गंगा यमुना की गोद में समर्पित करने का उत्सव था। गंगा यमुना सरस्वती की बहती जहाँ पे पावन धारा, इस धारा में डुबकी लगाने आता है संसार ये सारा। गंगा यमुना सरस्वती की बहती जहाँ पे निर्मल धारा, इस धारा में डुबकी लगाने आता है संसार ये सारा। इस पावन पर्व पर त्रिवेणी संगम पर आध्यात्म का सूर्य पूरी आभा के साथ उदय। महास्नान पर जहां आम श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पहुंचे, वहीं अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत और तपस्वियों ने भी संगम की लहरों में अमृत स्नान किया। दिव्यता की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई और एक तरह से जो चित्त विक्षेप था, अगर बताएं तो रात में थोड़ा सर दर्द था लेकिन स्नान करने से वो सब दूर हो गया और दिव्यता की अनुभूति हो रही है। सनातन में संतों की भूमिका और माघ मेला लगा हुआ। सनातन का आस्था भक्ति का ये इतना बड़ा मेला विश्व का प्रयागराज ही है।
मकर संक्रांति के इस उल्लास के बाद अब माघ मेला अपने अगले सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ चला है। अब नजरें 18 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या पर टिकी हैं, जिसे माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। इसके बाद 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती के साधक संगम तट पर जुटेंगे। वहीं 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा और अंत में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ इस 44 दिवसीय साधना का समापन होगा। हालांकि फिलहाल देश भर में मकर संक्रांति का उत्साह और जोश दिख रहा है। अविनाशी काशी का रंग भी इस मौके पर अलग ही दिख रहा है। वो काशी जहां गंगा की लहरें महादेव के चरणों को पखारती हैं, जहां की वायु में ही मुक्ति का मंत्र बसता है। मकर संक्रांति के इस पुण्य पर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी भक्ति के अनूठे रंगों से सराबोर दिखी। मकर संक्रांति का पर्व यानी जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य उपासना के पर्वों में ये पर्व बहुत ही खास है और यही कारण है कि आज काशी के 84 घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, भगवान भास्कर से प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही साथ मां गंगा में पुण्य की डुबकी भी लगा रहे हैं। काशी के घाटों पर आज न केवल श्रद्धालुओं का रेला है, बल्कि भक्ति के वो अनूठे रंग हैं जो सिर्फ इसी मिट्टी में ही संभव है। मान्यता है कि आज के दिन काशी में किया गया दान सीधे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। घर वालों ने यही सिखाया कि भाई आप गंगा जी अगर स्नान करते हैं तो आपके जो है गलती से जो भी पाप होते हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं और माँ का महत्व तो है ही है। न केवल काशी बल्कि देश भर से आए श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया, माँ गंगा और भोले बाबा से कल्याण की कामना की। ये मकर संक्रांति है, काशी में नहाने का दशाश्वमेध प्रयाग का विशेष फल होता है। जो प्रयाग नहीं जा पाते हैं, काशी में नहाने से पूरा प्रयाग का फल मिलता है। आज जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ और हवन इत्यादि कर रहे हैं और अपने परिवार के कल्याण के लिए स्नान करके ब्राह्मणों को तिल है, गुड़ है और चावल है, कोई कंबल है, ऐसे दान करके पुण्य का लाभ ले रहे हैं। प्रयागराज और काशी में आस्था का सैलाब उमड़ा तो रामनगरी अयोध्या में भी भक्ति के अद्भुत रंग देखने को मिले। तड़के से ही सरयू तट पर श्रद्धालुओं का समंदर नजर आया। रामनगरी इस अवसर पर पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। जगन्नाथपुरी से आया हूँ, उधर भी बहुत गंगा स्नान के लिए मिलता है, लेकिन इधर जो जन्म श्री रामचंद्र का जन्मभूमि सरयू नदी है ना, इधर नहाने में बहुत आनंद आता है। जैसे कि माया की गोद में हम स्नान कर रहे हैं, बहुत आनंद आता है। इस पावन पर्व पर गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ में एक बार फिर सदियों पुरानी आस्था की साक्षी बनी नाथ पंथ के सबसे बड़े केंद्र गोरखनाथ मंदिर में यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन किया और सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि त्रेता युग से चली आ रही यह परंपरा लोक कल्याण और सुख समृद्धि का मार्ग प्राप्त होता है। इस खास मौके पर पूरे गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का अपार समूह उमड़ा था। बेतहाशा ठंड के बावजूद दूर दूर से भक्त यहाँ सुबह सुबह बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुँचे थे। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गौ सेवा का संदेश दिया। उन्होंने गायों को भोजन कराया और देशवासियों को पशुओं के प्रति संवेदनशील होने का संदेश दिया। मकर संक्रांति पर सूर्य उपासना और गौ सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गौ सेवा करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर मां विंध्यवासिनी धाम में विंध्य पंडा समाज की ओर से खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। वर्ष 1992 से चली आ रही इस परंपरा के तहत इस वर्ष मां को लगभग 51 कुंटल खिचड़ी का भोग लगाया गया, जिसे श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा गया। संगम की रेती से लेकर देश के हर पवित्र घाटों तक आज आस्था एक ही धारा में बहती दिखी। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर नए संकल्पों के साथ जीवन को शुद्ध करने की कामना की। हर घाट पर श्रद्धा, विश्वास और परंपरा एक साथ नजर आई। अयोध्या से मयंक शुक्ला, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से शुभम सिंह राजपूत और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अच्छी और सच्ची खबरों में अब बात करते हैं माघ मेले में बिखरे रंगों की। माघ मेले में एक तरफ कल्पवासियों का त्याग और तपस्या है, तो दूसरी तरफ लग्जरी और आध्यात्म का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बाबा की हो रही है तो वो है काशी से आए सतुआ बाबा। पहले मेले में बाबा की करोड़ों की डिफेंडर चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। अब बाबा की नई पोर्श टेगन कार आकर्षण का केंद्र बनी है। नीले रंग की अपनी इस नई करोड़ों की कार में सवार होकर जैसे ही बाबा मेला क्षेत्र में आए, कार देखने वालों की भीड़ जुट गई। सतुआ बाबा के अलावा एक और बाबा हैं जो अपनी चमक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। सर से लेकर पैर तक सोने के गहनों से लदे हैं और इन बाबा को देखने के लिए भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। आप भी देखिए माघ मेले में लग्जरी और आध्यात्म का अनूठा संगम। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 में जहां एक ओर आस्था की पावन धारा बह रही है, वहीं सतुआ बाबा पीठाधीश्वर, जगत गुरु, महामंडलेश्वर संतोष दास अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और करोड़ों की कारों को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। सतुआ बाबा अपनी करोड़ों की गाड़ियों के काफिले के साथ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लैंड रोवर डिफेंडर के बाद अब बाबा के बेड़े में पोर्शे 911 टर्बो की एंट्री हुई है। शानदार डिजाइन, लो स्लंग बॉडी, पावरफुल इंजन और आधुनिक फीचर से लैस ये कार लग्जरी और परफॉर्मेंस का प्रतीक मानी जाती है। इस कार में सवार होकर बाबा जब मेला क्षेत्र में पहुंचे तो चर्चा हर तरफ तेज हो गई। सतुआ बाबा की नई कार पोर्शे टेकन है। भारत में इसकी कीमत 1,75,00,000 से शुरू होकर करीब 3 करोड़ रुपए तक जाती है। ये पोर्शे की पहली लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स सिडान है जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर तक चल सकती है। अगर रफ्तार की बात करें तो पोर्शे टेकन महज 3.7 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। इसके अलावा पोर्शे टेकन की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। तकरीबन 950 हॉर्स पावर इस स्पोर्ट्स डिजाइन को तेज रफ्तार देती है, जबकि 640 न्यूटन मीटर टॉर्क कार को तुरंत पिकअप और बेहद स्मूथ एक्सीलरेशन देता है। पोर्शे टेकन सिर्फ रफ्तार ही नहीं, लग्जरी में भी किसी से कम नहीं है। इसमें पूरी तरह डिजिटल डैशबोर्ड, मल्टी स्क्रीन कॉकपिट और प्रीमियम लेदर इंटीरियर है। सतुआ बाबा पीठ 350 वर्ष पुरानी पीठ है, जिसके राजा व महाराजा शिष्य थे। निश्चित यह पीठ अपने आप में गौरवशाली है और वर्तमान में जिस तरह से स्वच्छता और विकास की रफ्तार बढ़ी है, तो भारत में इन गाड़ियों का आना और सनातन के बीच में रहना बहुत आवश्यक था। एडवांस सेफ्टी फीचर से लैस ये कार इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद स्पोर्ट्स कार का पूरा एहसास देती है। हालांकि जब बाबा से कार की कीमत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। मुझे ये पता नहीं है गाड़ियों के नाम, मुझे ये पता है कि गाड़ियां हैं, वो कितने की हैं ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके लिए गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा बताएंगे। लेकिन मेरा तो कार्य है इन गाड़ियों पे से चलना, गाड़ियों से अपने पड़ाव तक पहुंचना और उनकी रफ्तार से विधर्मियों को कुचल देना। पहले करोड़ों की डिफेंडर और अब नीले रंग की शानदार पोर्शे कार ये बताती है कि माघ मेला सिर्फ परंपराओं का नहीं, बदलते समय का भी साक्षी है। जहां संगम की धारा आस्था का मार्ग दिखाती है, वहीं ये इलेक्ट्रॉनिक कार भविष्य की दिशा। क्या
आध्यात्म इतना छोटा समझा था कि आध्यात्म क्या इन गाड़ियों में नहीं चल सकता है? आध्यात्म को मानने वाला इन गाड़ियों में बैठ नहीं सकता है। ये सनातन की रफ्तार है। ये सनातन में को जो दबाने के लिए, सनातन को जो बांटने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, उनको इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। इसलिए हमारा तो मतलब ध्येय है कि हमें अपने पड़ाव तक पहुंचना है, गाड़ी कोई भी हो, लेकिन रफ्तार वाली गाड़ी से जो जातियों में बांटने वाले हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो राम पे गोलियां चलाने वाले हैं, उनको अब यही गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ा जाएगा। फिलहाल माघ मेले जैसे आस्था के आयोजन में इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक लग्जरी कार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सतुआ बाबा के अलावा एक और बाबा हैं जो अपनी चमक से सबका ध्यान खींच रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक सोने के गहनों से लदे इन बाबा को देखने के लिए मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। इन्हें लोग गूगल गोल्डन बाबा के नाम से जानते हैं। इनके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां सोना न चमक रहा हो। सिर पर चांदी का मुकुट है, गले में सोने की भारी चेन के साथ ही सोने चांदी के शंख हैं, हाथों में मोटे कंगन, उंगलियों में सोने की मोटी अंगूठियों के अलावा भी सोने के आभूषण सजे हैं। कहा जाता है कि बाबा के मोबाइल फोन का कवर भी सोने का है। कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 किलो सोना हमेशा अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। संगम की रेती जहाँ पर साधु संतों का मेला है, यहाँ पर आध्यात्म का भी रूप है, लेकिन एक बाबा का ऐसा रूप है जो पूरे सोने और चांदी से ऊपर से नीचे तक पहने हुए हैं। 5 करोड़ से अधिक सोना इन्होंने धारण कर रखा है। गोल्डन बाबा पिछले करीब 20 वर्षों से सोना धारण किए हुए हैं। इतना ही नहीं, गोल्डन बाबा खाना भी सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाते हैं। उनके हाथ में हमेशा सोने के लड्डू गोपाल भी रहते हैं, जिन्हें बाबा अपने हाथ में हमेशा थामे रहते हैं। बाबा का दावा है कि उन्हें अपने सोने के आभूषण खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके असली रक्षक यही लड्डू गोपाल है। देखिए, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों को शौक होता है शस्त्र सोना। आप द्वापर चले जाइए, राजा कौन को देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्ण पे ही राज करते थे। और हमने इनको, हमारा शौक भी है, हमारा कोई घमंड नहीं है। हम सिर्फ क्षत्रियों को नाम रोशन करने स्वर्ण धारण किए हुए हैं। द्वापर जाओ, त्रेता जाओ, कलयुग जाओ, हर क्षत्रिय स्वर्ण पर राज करने का था। तो हमने कहा, हमने जब महाभारत सीरियल देखा तो हमने कहा राजा कर्ण सोना पहनते हैं और क्षत्रिय हैं, तो हमने कहा हम भी अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी के नाम बढ़ाएंगे। तब से सोना धारण करना शुरू कर दिया। माघ मेला में कांटों वाले बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार से माघ मेले में आए ये संत रमेश निषाद राज हैं, जो कांटों की शैया पर लेटकर अपनी साधना कर रहे हैं। इस तरह से आप लेटे हुए हैं, तकलीफ नहीं होती आपको? तकलीफ तो होती है, सब भगवान की महिमा, ईश्वर की महिमा। कठिन तपस्या कर रहे हैं। कठिन तपस्या, सनातन धर्म के लिए अपना तपस्या करता हूँ। कांटों पर लेटे साधु बाबा को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इनकी साधना देखकर हैरान हो रहे हैं। मैं बाबा का वीडियो देख के आया हूँ, बाबा का दर्शन करने के लिए। आज मैं बाबा का दर्शन किया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ कांटों पे लेटे हुए हैं, तो कितना कठिन है? बहुत कठिन है, बाबा साधना कर रहे हैं कांटे पर। प्रयागराज का ये माघ मेला अब केवल त्याग और वैराग की स्थली नहीं, बल्कि आधुनिक वैभव का भी गवाह बन रहा है। जहां एक ओर सतुआ बाबा की करोड़ों की पौशे है और डिफेंडर कारें संगम की रेती पर रफ्तार और रुतबे की नई कहानी लिख रही है, तो वहीं गूगल गोल्डन बाबा के शरीर पर चमकता सोना श्रद्धालुओं को चकित कर रहा है। संगम की लहरों के साथ भक्ति का ये अनूठा और वैभवशाली कारवां माघ मेले के समापन तक यूं ही जारी रहेगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात -25 से
-50 डिग्री के बीच हो रही सरहद की रखवाली की। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां सर्दियों का मौसम अपने सबसे कठोर रूप में होता है। द्रास के बर्फीले मौसम में भी जवानों का हौसला बुलंद है। साल के करीब 6 महीने तक यहां ठंड की वजह से सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, तब भी जवानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती है। मौसम से जुड़ी कठिन परिस्थितियों में भी सेना के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रहते हैं और इसके लिए वो योग के कई आसनों के जरिए अपने दिल, दिमाग और शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका द्रास, जहां सांस लेना भी आसान नहीं, वहां जवानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं। सर्दियों में लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास में तापमान अक्सर -25 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, लेकिन ऐसे हालात में भी सेना के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रहते हैं। बेहद ऊंचाई और दुर्गम भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण द्रास में तैनात हमारे शूरवीर पाकिस्तान के साथ चीन की गतिविधियों पर भी गहरी नजर रखते हैं। द्रास के एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है, तो वहीं दूसरी तरफ शक्तिशाली चीन है। यही वजह है कि सियाचिन के बाद द्रास दुनिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तैनात वीर जवानों को भीषण ठंड और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सर्दी के मौसम में ये खतरनाक इलाके में तब्दील हो जाता है। एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के करीब होने की वजह से भारतीय सेना की तैनाती सामरिक रूप से अहम बन जाती है। पूरे देश में ठंड की लहर चल रही है और हम इस वक्त लद्दाख क्षेत्र के द्रास इलाके में हैं। यहाँ पर तापमान में बहुत गिरावट है और इस बीच जो है मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार शाम से मौसम का मिजाज यहाँ बदलेगा और उसके बाद भारी बर्फबारी जो है इस मौसम की वो यहाँ पर होगी। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो रात का तापमान यहाँ पर -25 जाता ही है, लेकिन सीमावर्ती इलाके जो हैं, खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ लगती है, वहाँ पर ये पारा -50 डिग्री तक रात में लुढ़कता है। लेकिन उसके बावजूद भी सेना के जवानों के हौसले बुलंद है और इन कठिन परिस्थितियों में भी वो देश की रक्षा के लिए चौकस रहते हैं। चौकस ही नहीं बल्कि साथ ही साथ वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वो सभी तरीके अपनाते हैं जो सेना में उनकी ड्यूटी या हम कहें उनकी रहन सहन का एक हिस्सा होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस तापमान में कोई घर से बाहर निकलने में भी डरता है, उस तापमान में हमारे देश के जवान देश की हिफाजत के लिए इस तापमान में भी खड़े रहते हैं। मुख्य रूप से द्रास सेक्टर की सुरक्षा 8 माउंटेन डिवीजन की जिम्मेदारी है, जो लेह में मौजूद 14वीं कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा है। हाल ही में गठित 72 इन्फेंट्री डिवीजन को भी लद्दाख क्षेत्र में रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया। बर्फ की मोटी चादर और ऑक्सीजन की कमी के बीच हमारे जाबाज खुद को हर तरीके से चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीले रखने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, शवासन, भुजंगासन, पर्वतासन जैसे योग के आसनों के जरिए दिल और दिमाग को भी चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। सीमा पर तैनात सेना के जवानों को चौकस और चुस्त रखने के लिए अब पिछले कई सालों के दौरान नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को बाज़ाब्ता तौर पर योगा भी कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं योगा जो है अब कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि इसके लिए उतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती, जितनी एक आम रूटीन एक्सरसाइज जो कि सेना के लिए ज़रूरी है वो नहीं पड़ती। और साथ ही साथ कभी कभी जब हालात उस तरह के हो तो इसके कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। -50 डिग्री सेल्सियस तक हड्डियां गला देने वाली ठंड यहाँ पर तैनात हर एक जवान का इम्तिहान लेती है। फिर भी कुदरत की बेरुखी यहाँ तैनात वीर जवानों की शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति पर हावी नहीं हो पाती। इसकी वजह भारतीय सेना की तरफ से दी जाने वाली वो ट्रेनिंग भी है, जिसका एकमात्र मकसद द्रास में तैनात होने जा रहे अधिकारियों और जवानों को तैयार करना है, ताकि वो मौसम की मार झेल सके। न केवल वो कुदरत की चुनौतियों का सामना करें, बल्कि हर पल दुश्मन की हरकतों पर भी नजर बनाए रखे।
लद्दाख के द्रास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।